सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? तो चलिए बच्चों, सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बताता है। क्वेश्चन ये है कि एक फिगर है, दो रॉड है, OA और OA एक रॉड है और दूसरा रॉड है अपना AB। OA और AB दो रॉड हैं, दोनों की लंबाई सेम है, L इक्वल टू 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। जो सेटअप है वो ऐसा है कि O तो यहाँ के अबाउट फिक्स्ड है, बट ये जो रॉड है वो ए पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। हिंज का मतलब समझते हैं आप, ए पॉइंट के अबाउट इस तरीके से बी जो है, रॉड ए बी जो है ए पॉइंट के अबाउट मूव कर सकता है। ठीक है। एट ए सर्टेन मोमेंट व्हेन ओ ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो इनका अपना मोशन हो रहा होगा। तो किसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस आपसे पूछ रहा है कि किसी मोमेंट पे थीटा अगर 60 डिग्री है विद द हॉरिजेंटल, है ना, द रॉड ए बी इज हॉरिजेंटल। तो जब ये रॉड 60 डिग्री बनाता है तो ये रॉड जो है हॉरिजेंटल हो जाता है, ऐसा दिया हुआ है। एट द सेम मोमेंट इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटीज, ये भी मूव कर रहा होगा, ये ऐसे मूव कर रहा होगा और ये इस पर ऐसे झूल रहा होगा, ये इस पे ऐसे स्विंग करने की टेंडेंसी में होगा और ये खुद ऐसे जो है मूव कर रहा होगा। तो किसी मोमेंट पे जब ये 60 डिग्री पर है तो इनके अल्फा, इसका अपना अल्फा 1 ओमेगा 1 इनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ओमेगा 1 दिया हुआ है आपको और ओमेगा 2 सभी की वैल्यू दी हुई है। आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एट दैट मोमेंट। तो मैंने कैलकुलेट द, ये आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एट दैट मोमेंट। मैंने कई बार बोला है कि कभी भी पॉइंट बी को देखिए, ये है अपना पॉइंट बी, तो इस पी पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन पूछा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है कि ये एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की वो बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो ये वैल्यूज आपको दी हुई थी सारी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ब्रेकिंग ऑफ मोशन का सहारा लेना चाहिए। मतलब ये O का मतलब अर्थ का पॉइंट है, ये अर्थ ही है, स्टेशनरी है ना, तो ये यहाँ पे हिंज्ड है, ये अर्थ है इसके अबाउट। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या बोल सकते हो? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्या हम ये बोल सकते हैं? क्या इसको दो फ्रेम में देख सकते हैं क्या बच्चों? कि पहले हम बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में देखें, और जब हम बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये अपने पास पॉइंट बी है, तो बी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि ये ए के रिस्पेक्ट में अगर आप बी को देख रहे हो तो आपको ये दिखाई देगा कि एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा ये। और वो नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि इसके पास अल्फा है, तो एक टेंजेंशियल और एक रेडियल, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। ये सभी को समझ में आता है कि बी जो है ए के रिस्पेक्ट में, ए पर आप बैठ जाएंगे तो बी आपको एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और इसमें जो आपकी वैल्यू होगी वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इसके पास ए वाई और ए एक्स होगा। टेंजेंशियल क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा, तो ये हो जाएगा आर इसका 1 ही दिया हुआ है, तो आर इसका मतलब एल अल्फा 2 है ना, ये 80 होगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है वो 3√3 ही होगी। और यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में, है ना, ए रेडियल जो होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 स्क्वायर एल ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा 2 स्क्वायर आपको 1 दिया है तो ये 1 ही रहेगा। तो फाइनली हम एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखने की टेंडेंसी में है, वो है अपने पास 3√3 आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप प्लस 3√3 जे कैप। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब अगर हम ए की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो अगर हम ए की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो देखिएगा ये अपना ओ है, मतलब अर्थ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक सर्कुलर मोशन ये भी कर रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म, है ना, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा अल्फा 1 की वजह से बच्चों यहाँ पर एक टेंजेंशियल होगा,
और ओमेगा 1 की वजह से यहां पर एक रेडियल होगा, मानते हैं कि नहीं? ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू होगी वो तो आप लिख सकते हो, वो यहां पे हो जाएगा वही एल एल दोनों का सेम दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा अपने पास एल अल्फा 1 दैट इज इक्वल टू 2√3 और ओमेगा 1 स्क्वायर ए रेडियल इसका जो होगा वो होगा ओमेगा 1 स्क्वायर एल, और वो कितना हो जाएगा ओमेगा 1 के बराबर, वो कितना होगा 4, वो हो जाएगा 4, देख लीजिए ओमेगा 1 स्क्वायर के बराबर 4। तो हमें वेक्टरली ऐड करना है, तो हमने तो आई कैप और जे कैप में ये वेक्टर लिख दिया है, इसको भी आपको आई कैप और जे कैप में लिखकर यहाँ पे पुट करना होगा। तो आपको इनका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इनके 4 कंपोनेंट आएंगे एक्स वाई में, है ना। तो क्या क्या आ रहा है, एंगल अपने पास ये दिया हुआ था, ये एंगल अपना दिया हुआ था 60, तो ये एंगल अपना है 60, तो फाइनली ये होगा 30, ये हो जाएगा इधर 60। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के रेफरेंस में ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा इस तरफ 80 का 2 कंपोनेंट और AR का 2 कंपोनेंट, बोलो। तो फाइनली ये होगा अपने पास, ये 80 है, दैट इज योर 80। तो 80 का जो कंपोनेंट आएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, 80 का इधर आएगा 80, मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर, ठीक है, और ये इसका कंपोनेंट। तो फाइनली मैं इसको एक्सेलरेशन ऑफ बी ए, है ना, वो मैं लिखने जा रहा हूं एक्स वाई में। तो पहले एल 80 का एल अल्फा वाला कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में एल अल्फा का आएगा 2√3, है ना, 2√3। पहले एक्सप्रेशन में लिख दूं क्या, चलो, एल अल्फा 1, और आप क्या लिख रहे हैं, अगर इस एंगल से कर रहे हैं तो साइन 60, ठीक है। और इसका जो होगा ओमेगा 1 स्क्वायर एल का कॉस 30 और इधर साइन 30, तो माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर एल साइन 30 आई कैप, यही हो जाएगा बच्चों। और इसी तरीके से आप इसका अगर करेंगे तो एल अल्फा 1 कॉस 60 माइनस में एल अल्फा 1 कॉस 60 और ओमेगा 1 स्क्वायर एल का कॉस 30 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर एल कॉस 30, और ये हो जाएगा जे कैप। तो जे कैप का और ए कैप आप वैल्यू पुट कर लीजिए और यहां से सॉल्व कर लीजिए। एल तो 1 ही है, अल्फा 1, एल अल्फा 1 है, 2√3 साइन 60 हो जाएगा √3/2 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर एल 4 था, तो 4 इंटू 1/2 आई कैप माइनस जे कैप एल अल्फा 1 इज योर 2√3 cos 60 डिग्री इज 1/2 और प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर एल इज 4, तो 4 cos 30 डिग्री इज √3/2, 30 डिग्री इज √3/2। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बेसिकली ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारे पास आता है ये वाली। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो फाइनली ये हमें मिलता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पे आएगा 3 - 4, तो माइनस आई कैप,
और माइनस जे के लिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ से, है ना, और यहाँ पे 2√3 प्लस √3, तो -3√3 जे कैप, 3√3 जे कैप, और यहाँ से अपने पास आ रहा है -i कैप। तो आई थिंक यहाँ से चीज़ें जो आ रही हैं x में, अच्छा L अल्फा 1 मैंने ये प्लस है ना, ये प्लस होगा, प्लस लिया है मैंने, तो फाइनली कितना आ रहा है 3 - 2, ये प्लस होगा ना बच्चों, प्लस होगा। तो अब दोनों मतलब जीरो आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो है एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे नेट जीरो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस मोमेंट पे देखिए दोनों इक्वल हैं, -i प्लस 3√3 जे कैप, और ये प्लस i ये था अपना -i प्लस √3 जे कैप, और इसमें है -i प्लस i माइनस 3√3 जे कैप। तो आपको फाइनली ये जीरो मिल रहा है, मतलब इस मोमेंट पर जो पॉइंट v का एक्सेलरेशन होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में वो जीरो आएगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन अपना जीरो होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि हमें ब्रेकिंग ऑफ मोशन, हमने देखा कि ब्रेकिंग ऑफ मोशन से कितना आसानी से हम कर सकते हैं बिना वेक्टर के हेल्प लिए, है ना, बिना वेक्टर और बड़ी चीज़ों का हेल्प लिए, सीधे सीधे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके हम बहुत आसानी से इक्वेशन कर लिए। बाकी वेक्टर भी तरीका है, बहुत सारे वेक्टर से आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।